अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हारा नल्ला नाकारा आवारा बेकार हस्बैंड विभूति नारायण मिश्रा। अनु कौन? कौन क्या यार, मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड यार। ओह सॉरी यार, मैं किसी और ही जोन में थी। यार टेल मी। लेकिन मैं वो ओजोन लेयर क्रॉस करके ऊपर चला जाने वाला हूँ बहुत जल्दी। ये क्या मुंह में बुदबुदा रहे हो तुम? और ये क्या लिख रहे हो तुम? सुसाइड नोट। व्हाट? ये मैं नोट बना रहा हूँ कि कल राशन की दुकान से कौन कौन सी चीजें आनी है। कुछ खत्म हो गई ना, दालें वाले कुछ। ओह अच्छा, हाँ कम से कम वो काम तो कर लो जो तुम्हें ठीक से आती है, उसमें कुछ गड़बड़ मत कर देना आप। अनु बेबी, बेबी व्हाट? कैन आई हग यू फॉर द लास्ट टाइम? क्यों, कहीं जा रहे हो क्या? इस रात की सुबह नहीं, मतलब इस रात की सुबह से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें एक बार हक कर लूं। ओके ऑल राइट, एक काम करो, वो पास में तकिया रखा है ना, उसे मैं समझ के हक कर लूं। लेकिन इसमें तो चाचा जी की गर्म हवाएं बसी हुई हैं और मैं तुम्हें गले लगा के गर्म सांसें महसूस करना चाहता हूँ। वे वो मैं अपनी गर्म सांसों में ना कोई मिलावट नहीं चाहती हूँ। मिलावट? क्या मिलावट? वे वो प्लीज, मैं तुम्हें गले नहीं लगा सकती हूँ। लेकिन क्यों नहीं लगा सकती तुम मुझे गले? क्या मेरे इधर काटने लगे हुए? वे वो कल मेरी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं उसमें सक्सेसफुल होना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे निकम्मे नाकामयाब आदमी के गले लगकर ना एक नेगेटिव वाइब्स आ जाएंगी मेरे अंदर, जो मेरी मीटिंग में बुरा असर डाल सकती हैं। सो स्टे अवे प्लीज। आई गॉट इट। मैं चाच के गर्म हवा वाले तकिए से मैनेज कर लूंगा। ओके ऑलराइट। अनु, क्या? आई लव यू अ लॉट। ये कब धो के आना? इंसान की नाकामयाबी तब डिसाइड हो जाती है जब वो अपनी बीवी को आई लव यू बोले और जवाब में उसकी बीवी उसको आई लव यू टू ना बोले। थैंक गॉड आपने मुझे बहुत बेहतरीन जिंदगी दी। आई हैड अ ग्रेट टाइम। बड़ी एडवेंचरस लाइफ जी है मैंने। मैं आपका थैंक यू बोलना चाहता हूँ और भाभी जी का प्यार भी मिला है मुझे। मतलब उन्होंने नहीं दिया लेकिन मैंने ले लिया है। that kind of stuff. It's all right. I have no regrets. Thank you very much. Anu baby, I love you. And I'll miss you there, up there. मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा अनु, बहुत मिस करूंगा। चाच, ये तकिए आपके गेस्टिक इशू से भरा पड़ा है। प्लीज इस इशू से कुछ कीजिए वरना ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। एनीवे, कुछ भूला तो नहीं, कुछ भूला। ओके। आपके बम के धमाके भी बहुत याद आएंगे। Look at you. Just look at you. Look at you. You're so beautiful. आप हमें बहुत याद आएंगे। हमारा सुबह दूध लेके आना, आपके दीदार करना और आपसे बातें करना बहुत याद आएगा। जब कोई रोमांटिक बात करना और आपका कहना क्या बोले? यस, का बोले बोलना बहुत याद आएगा। वो रंगीन आंचल, वो खामोश साहिल, घड़ी भर भी तुमको भुलाना है मुश्किल। इधर शोख लहरें पुकारा करेंगी, उधर हम अकेले में रोया करेंगे। हमें क्या खबर थी जरा सी हंसी पर, हमें जिंदगी भर से सकना पड़ेगा। जो तुमने अता की तबस्सुम की कलियां
मशकों से उनको निखारा करेंगे। वो रंगीना चल मम्मी यहाँ काहे मर रहे हो? तिवारी जी, मुझे आपकी याद आ रही थी। हमारी याद आ रही? हमारी काहे? कुछ पैसे वैसे की जरूरत है क्या? ये पैसा, ये बंगला, ये गाड़ी सब ये रह जाएगा तिवारी। बस रह जाएगी तो बस एक चीज रह जाएगी, और वो है यादें, मेमोरीज। ये अचानक से भभूति जैसे संत महात्मा काहे हो गए? तिवारी जी, जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिए। क्या छोटा भाई? छोटा भाई हम उम्र है हम। ओके, तो दोस्त समझ के माफ कर दीजिए। चलिए माफ किया, चलिए अब सोने दीजिए। तिवारी जी, पहले मैं सो जाऊं फिर आप सो जाइएगा। यहीं सोएंगे क्या? जाके अपने घर में सोइए यार। तिवारी जी, छोड़ आए वो घर, अब मन गया है भर। अब सोने दे, कहीं और जाके मर। तिवारी जी, क्या मैं आपको कर सकता हूँ? साफ साफ बोलिए ना यार, सुनाई नहीं दे रहा। क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं इतना इमोशनल हूँ, कुछ चोक हो रहा हूँ तिवारी जी। मैं कह रहा हूँ क्या मैं आपको गले लग सकता हूँ? आप बहुत याद आएंगी, आप मतलब आएंगे। बहुत भी याद मत कीजिएगा, नहीं तो सपने में आके संटी आएंगे, समझे? चलिए जाइए, चलिए। अरे जाइए ना यार, चलिए। खाओ लड्डू के भैया किस पर शैगिंग कर रहे हैं इतना रात को? अरे यार कुछ भी बोलती है। भाभी जी, वो स्क्रीमिंग होता है, स्क्रीमिंग। ऐसे ही पकड़े हैं। दिया, भभूति जी का आवाज आया ना? लव यू ऑल। देखिए भभूति जी अरे का आवाज। सो जाओ चुपचाप, तुम्हारे कान बज रहे हैं। हाँ लेकिन भभूति जी का आवाज। भभूति जी की अपनी बेइज्जती आप खुद ही करवाते हैं, आप खुद ही कारण हैं अपनी बेइज्जती होने का। काहे ऐसा करते हैं आप? सारा जमाना आपको नल्ला नल्ला बुलाता है। इंसान अगर नल्ला है तो उसका अंग प्रत्यंग चमड़ी आत्मा सब के सब नल्ला है। अगर ऐसे बेरोजगार आदमी का हम खून चढ़ाएंगे तो देश के भविष्य का क्या होगा? उसका विकास कैसे होगा? नल्ला दान थूक दान से भी बदतर होता है। ऐसा है सेठ जी, तुम्हारे जैसे नकारा से पैसे लेके ना हमें नकारा ना बनना। क्या ना काम धंधा नहीं है तो नाकामयाबी के घोड़े आपके दिमाग में तबड़क 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 कर गए थे, दौड़ रहे हैं। वो कल मेरी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं उसमें सक्सेसफुल होना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे निकम्मे नाकामयाब आदमी के गले लगकर ना एक नेगेटिव वाइब्स आ जाएंगी मेरे अंदर, जो मेरी मीटिंग में बुरा असर डाल सकती हैं। सो स्टे अवे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।